बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 26 फरवरी है, बुध का दिन है। बात करेंगे कराची डिफेंस मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के हवाले से। 2-3 मामलात पे जो है इस वक्त डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक तो पुलिस तफ्तीश है, उसके हवाले से हम आपके सामने चीज़ें रख रहे हैं। उसमें आज डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरा मामला अदालतों का है। अदालतों में ये केस भी 2-3 उसमें चल रहा है। एक तो ज़ाहिर बात है आमिर मुस्तफ़ा आमिर वाला कत्ल है, उसका केस है। दूसरा अब मंशियात का इसमें मामला आ गया, वो केस भी साथ साथ चल रहा है। आज अदालत में गवाहान को लाया गया था और अरमगान और शिराज को भी लाया गया था। उस मामले पे क्या हुआ किसी अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। इन लोगों से तफ्तीश के दौरान क्या चीज़ें सामने आ रही हैं वो आपके साथ शेयर करनी होती हैं, ज़ाहिरी बात है। अच्छा, 2 बहुत अहम चीज़ें थी। एक तो अरमगान के घर में लॉकर्स थे, उन लॉकर्स को खोला गया, क्या निकला? मुस्तफ़ा की जो वालिदा थी उनको एक कॉल आई थी और वो कॉल थी जनाब के जी तावान दें। तावान के हवाले से किसने कॉल की थी उसके हवाले से डेवलपमेंट। साथ साथ जब ये सब कार्रवाई हो रही थी, जब पुलिस ने अरमगान के घर के ऊपर रेड किया तो उस वक्त अरमगान ने 4 घंटे उनको मसरूफ़ रखा और इस दौरान उसने अपना डेटा डिलीट किया, अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र किए। अब वो डेटा रिकवरी की तरफ जा रहा है, रिकवर हो रहा है, उसमें क्या कुछ है ज़रा ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। साथ साथ गुज़श्ता रोज़ आपको बताया था कि एक जुमा नामी लड़की है जो इस ज़ाहिरी बात है सारे केस में उसका नाम आ गया क्योंकि उनके साथ राब्ते में थी और ये सारी चीज़ें, और उसको एक दफ़ा अरमगान ने तशद्दुद का निशाना बनाया था। तो अब बाकायदा तौर पे पुलिस का वर्शन आ गया है कि जी जोमा का जो वालिद है वो अरमगान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता। ये सारी चीज़ें और साथ साथ एक और चीज़ भी इसी हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे, और वो है कि आपको हमने बताया था अपनी गुज़श्ता वीडियोज़ में कि पुलिस का एक सहूलतकार था गिजरी थाने का, जो अरमगान का सहूलतकार था, ASI है पोस्ट के ऊपर, SI की पोस्ट के ऊपर, उसको छोड़ दिया गया है। पहले कहा गया कि जी उसको पकड़ लिया गया है, उससे पूछ होगी और उसको भी छोड़ दिया गया है। क्यों छोड़ा गया है, क्या कह रही है पुलिस इस हवाले से, अब की वीडियो में ये डेवलपमेंट्स, और फिर अगली को वीडियो करेंगे तो उसमें मज़ीद कुछ डेवलपमेंट्स वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले ये कॉल करने वाला कौन था, फिर मैं उसके डेटा रिकवरी और उन चीज़ों की तरफ भी आता हूँ। पुलिस जो है 14 रोज़ बाद जब ये मुस्तफ़ा गायब हुआ, मुस्तफ़ा आमिर, और फिर उसके बाद उसकी वालदा और उसके वालिद वो सब परेशानी के आलम इसको ढूंढ रहे थे। FIR भी हो गई थी बड़ी मुश्किलों से, जिन्होंने कटवाई वो आपको बारहा वो बता चुके हैं। तो उनकी वालदा ने ये बताया कि जी 14 रोज़ के बाद उनको तावान की कॉल आई थी, और ये जो है इसकी तावान की कॉल के स्क्रीनशॉट्स भी उनकी वालदा जो है वो शेयर कर चुके हैं। इस मामले के ऊपर अब तक की जो डेवलपमेंट है वो ये है कि ये जो कॉल थी ये एक अमेरिकी नंबर के व्हाट्सएप से हुई थी, और इसमें बाकायदा तौर पे इनकी वालिदा से जो है वो 2 करोड़ रुपए मुस्तफ़ा के लिए तावान मांगा गया था, और ये 25 जनवरी को मौसूल हुई थी। पुलिस ये बता रही है कि जी अब तक अरमगान ने इस कॉल के हवाले से, क्योंकि मेरी जो इतलात हैं वो अरमगान पुलिस के साथ उस तरह ताउन नहीं कर रहा, पुलिस को अभी तक कोई कामयाबी ख़ास मिली नहीं है अरमगान से चीज़ें निकलवाने में। तो पुलिस ये बता रही है कि जी अरमगान जो है वो इस हवाले से, कॉल के हवाले से अभी तक कोई उसने हमें बात नहीं बताई है कि वो उसने कॉल की थी या किसी और ने। पुलिस ये शुबा ज़ाहिर कर रही है कि क्योंकि अरमगान जो है वो मुख्तलिफ़ नंबर्स यूज़ करता था, मुख्तलिफ़ उसके पास बाहर के नंबर्स भी थे जिससे वो कॉल्स करता था। तो पुलिस ये कह रही है कि जी हम ये समझ रहे हैं, पुलिस को शुबा है कि शायद ये कॉल अरमगान ने की हो, लेकिन अभी तक वो कॉल कंफर्म नहीं हो सकी कि किसने की थी। ये कॉल वाला मामला यहाँ पे। अच्छा, अगला मामला लॉकर्स थे जी अरमगान के घर में, और ये डिजिटल लॉकर्स थे। पुलिस ये कहती है कि जब हम वहाँ जाके हमने लॉकर्स खोले तो ये पुलिस ने खोल लिए हैं, और ये जब पुलिस ने खोले तो आगे वो लॉकर्स पुलिस का मुंह चढ़ा रहे थे क्योंकि वो लॉकर्स भी खाली हो चुके हैं। मेरी इतलात ये है कि पुलिस ने वो घर अब अरमगान के वालिद के भी को वापस कर दिया, कामरान कुरैशी के पास है वो घर। अब जो है वो कहते हैं कि जी लॉकर्स खाली निकले और मुलज़िम ने डिजिटल लॉकर में अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखे हुए थे, और जो है उन लॉकर्स में से जिनमें से पुलिस एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद कोई अहम चीज़ उनको जो है मिल जाएगी, तो पुलिस को इसमें कोई ख़ास कामयाबी नहीं हुई और ये लॉकर्स जो है वो पुलिस को खाली मिले हैं। पुलिस को यहाँ पे भी कॉल वाला भी ट्रेस नहीं हो सका, उसके वाले से नहीं बता रहा अरमगान किसने कॉल की थी, लॉकर्स भी खाली मिल गए। इससे अगली क्या डेवलपमेंट है आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी तक की जो इतलात है उसमें कहा जा रहा है पॉजिटिव है, वो इसलिए
कि मुल्ज़िम अरमगान जो है उसने अपना डेटा डिलीट किया था। पुलिस ज़रा ये बता रहे हैं कि तकरीबन जो डेटा की जो वो है वो तकरीबन कोई 4 TB जो लोग समझते हैं इन चीज़ों को, कंप्यूटर्स वगैरह को, 4 TB बहुत बड़ा डेटा होता है। घर में 30-35 CCTV कैमरास थे, उनकी फुटेजेस भी होंगी और भी डेटा होगा, जो उनकी कोई अपनी ट्रांजैक्शंस वगैरह थी उसका जो रिकॉर्ड होगा वो भी होगा, बहुत कुछ होगा। और ये अब FIA क्योंकि इसमें शामिल हुई, इसमें और भी एजेंसीज शामिल हुई, तो कहा जा रहा है, ये उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि अराउंड 4 TB डेटा जो कि रिकवर हो जाएगा, जिसको किया जा रहा है और ये हो गया शुरू होना। और फिर उसके बाद बताया जा रहा है कि जी इसमें जो है इस डेटे को फ़िल्टर करके मज़ीद इसके ऊपर काम होगा कि इसमें से क्या चीज़ जो है वो पुलिस को इस केस में मदद दे सकती है, तो वो भी निकाली जाएगी और उसको अलग करके ये सारा, तो इट विल टेक सम टाइम। इसमें अब क्या खौफनाक चीज़ें सामने आती हैं वो ज़ाहिर है जब ये डेटा रिकवर होगा तो उसमें पता चलेगा कि क्या कुछ है। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि जी जो पुलिस वाला सहूलतकार था, जो पेटी भाई था पुलिस वालों का अपना, उसको जो है वो पुलिस ने अरमगान के इस सहूलतकार को जो है वो छोड़ दिया है। वो क्या हुआ है वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं जी। तफसीलात ये बताती हैं कि कराची में गिजरी पुलिस के SI जिसका नाम नदीम था, उस पर मुल्ज़िम अरमगान की सहूलत के इल्ज़ामात थे, जो आपको याद होगा, जुम्मा लड़की पे तशद्दुद होना, फिर अरमगान का किसी पुलिस वाले को कॉल करना, उसका इनकार करना, और वैसे भी अरमगान को वहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें ज़ाहिर पुलिस के बगैर तो ये हो नहीं सकता। तो इस शख्स के ऊपर बाकायदा आपको याद होगा कि जी इसको CIA वगैरह ने और इन लोगों ने जो है पूछ के लिए इसको रोका था और इसे कहा था कि जी आप बताएं कि ये सारा मामला क्या है। तो जो उसका जवाब मिला है उसके ऊपर ये लोग सेटिस्फाइड हो गए। उसने क्या जवाब दिया है वो भी जो मुझे पता चला वो आपको बता देता हूँ। इसको ASI नदीम को पूछ के बाद छोड़ दिया गया है। ASI नदीम ने उनको ये बताया कि मुल्ज़िम अरमगान पर मुकदमात थे क्योंकि जिनमें वो ज़मानत करा चुका था और वह ज़मानत पे था। अरमगान पर जो मेरी गुफ्तगू उससे जो रब्ता होता था वो इन केसेस की तफ्तीश के हवाले से बातचीत होती थी, मेरा उससे कोई और रब्ता नहीं था और ना मैं उससे कभी पैसे लिए हैं, ना मैंने उसकी कोई सहूलतकारी की है। सो मैं तो बड़ा शरीफ अच्छा आदमी हूँ, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ASI नदीम ने कहा मैं किसी भी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस नहीं हूँ और ना रहा हूँ। और ज़रा ये बताते हैं कि CIA ने बताया कि दोबारा ज़रूरत पड़ी तो ASI नदीम को पूछ के लिए तलब करेंगे। और इसमें जो है आपको पता है जब ये जोमा वाला वाक़या हुआ था तो मददगार और डिफेंस पुलिस की बाकायदा तौर पर एक इसमें नज़र आई थी कि जी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा गफलत का जो है वो मुज़ाहरा किया है। ये सारी चीज़ें जो है DIG मुक़द्दस हैदर साहब ने आपको याद होगा बताया था कि जी तफ्तीश के दौरान पता चला है कि पुलिस एहलकार अरमगान से राब्ते में था और उन्होंने उसको हिरासत में लिया था तहवील में, और अब ये इतलात आ रही हैं कि जी वो उसको छोड़ दिया गया। तो ये भी एक डेवलपमेंट थी इस केस को लेकर। अगली डेवलपमेंट जी वो जोमा है। जोमा लड़की जो है उसके हवाले से हम आपको बता चुके हैं कि उसके साथ भी एक इंसिडेंट ऐसे हुआ कि अरमगान ने उसके साथ जो है उसको तशद्दुद किया, बरना किया, वीडियोस बनाई, व्हाटएवर जो भी है। जब वो लड़की अस्पताल पहुंची तो वहाँ पे अस्पताल वालों ने पुलिस कॉल करके बुलाई और उन्होंने कहा कि केस ठीक नहीं है, इस लड़की के साथ ज़्यादती भी हुई है और इसके साथ तशद्दुद भी हुआ है, जो कि है, तो आप जो है आए। बहरहाल पुलिस, क्योंकि पुलिस को पता था कि ये किसने किया है, तो ज़ाहिर है फिर पुलिस ने जो है वो आपको कल बता चुके हैं कि क्या कुछ हुआ। अब पुलिस का ये कहना है, DIG साउथ असद रज़ा साहब ये कहते हैं कि मुतासरा लड़की अब भी चाहे तो मुकदमा दर्ज करवा सकती है क्योंकि मुतासरा लड़की जो है उसके साथ ये जुल्म हुआ है। असद रज़ा साहब ये कहते हैं कि जी जब हमारी 15 मददगार की इत्ला पर पुलिस जो है वो टीम पहुंची थी तो लड़की जोमा का वालिद भी अस्पताल आया था और जिसके बाद पुलिस और अस्पताल की जानिब से मुतासरा लड़की को जिनाह अस्पताल मुंतकिल करने का भी कहा गया था। ये पुलिस बता रही है। DIG साहू साहब कहते हैं कि जोमा के वालिद ने किसी किस्म की भी कानूनी कार्रवाई से उस वक्त इनकार कर दिया था और मुतासिला लड़की को बजाय अस्पताल ले जाने की वो घर ले गए थे। और जो है वाक़े से मुतल्लिक जो सब इंस्पेक्टर नियाज़ उस वक्त वहाँ मौजूद था उसका भी बयान ले लिया गया है और उस वक्त वो दरख्शां थाने में जो है वो तैनात था। तो पुलिस के मुताबिक जो लड़की है वो ख़ुद नहीं चाह रही कि वो अरमगान के ख़िलाफ़, या उसके वालिद नहीं चाह रहे कि वो अरमगान के ख़िलाफ़ कोई जो है वो
अपना बयान दे या उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करवाए। वो कहते हैं अगर वो कहेगी तो फिर हम इसका कर लेंगे। अच्छा जी, एक ख़त भी लिख दिया गया है डिफेंस की रिहायशियों की तरफ से कामरान कुरैशी के ख़िलाफ़ जो अरमगान के वालिद हैं, ये घर शर खाली करवाया जाए। एक तो ये है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि जी अदालत में आज कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, गवाहों को पेश किया गया था, वहाँ अदालत ने बर्मी का इज़हार किया है, वो भी चीज़ है। अच्छा, उसके अलावा जी और भी डेवलपमेंट्स बहुत सारी सी हैं। इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा अगली वीडियो अगर मैं आज कर सका इस केस के ऊपर तो इंशाअल्लाह उसमें करके आपको मज़ीद चीज़ें भी डिटेल्स बताऊँगा। कोशिश ये है कि जो चीज़ें शॉर्ट टाइम में जितना जल्दी ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं, तो जो चीज़ें आ रही होती हैं कोशिश होती है उसी तरह आपके साथ शेयर किया करें। आपने अपनी दुआ में सबको याद रखना है, अल्लाह सब पे अपने रहम करम करे। हम सब दोस्त जितने भी इसको कवर कर रहे हैं, ऑन ग्राउंड वाले तो बहुत ज़बरदस्त हैं जो वहाँ मौजूद हैं और वो कर रहे हैं, और हम लोग भी बैठ के उनसे भी पूछते हैं, दूसरे दोस्तों से जो वहाँ मौजूद हैं पूछ के जो भी चीज़ें हमारे सामने आती हैं हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो सब दोस्तों का मकसद ही यही है कि जी इस केस को ज़िंदा रखा जा सके और इस केस पे बात की जा सके। हो सकता है इस तरीके से मुस्तफ़ा आमिर के साथ जो जुल्म हुआ है उसकी शायद आवाज़ बन के उसको इंसाफ मिल सके। और ये जो कार्टेल्स हैं बाकायदा तौर पे मंशियात के बहुत बड़े बड़े, जिनके हवाले से बुरी खबर है कि उनमें से बहुत सारे मुल्क से भी बाहर चले गए, तो वो भी जो है उनके ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई हो जाए। अल्लाह करे सब कुछ हो जाए। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे, अल्लाह सबके बच्चों को जो है वो अपने ज़ुबान में रखे। अगली वीडियो में मुलाकात इंशाअल्लाह ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।